एचडीएफसी बैंक की 5 पोस्ट ऐसी हैं जिन पे आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। एज ए फ्रेशर एंट्री नहीं है, मल्टीपल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 5 की 5 पोस्ट एक्चुअली में एचडीएफसी बैंक में आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आपका ड्रीम जॉब एचडीएफसी बैंक है और किसी अच्छी पोस्ट पर आप जॉब देख रहे हो जिसमें आपकी सैलरी 8 लाख से लेकर 10 लाख के बीच पर annum के हिसाब से हो, देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा नाम जुनैद है। अगर पहली बार इधर आए हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, साथ में सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं और पहली पोस्ट हमारे पास है एक्चुअली में प्रेफर्ड रिलेशनशिप मैनेजर। अच्छा, ये जो पोस्ट है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं आपके पास, उनके बिजनेस को डीप समझना है, डिटेल में उनके बिजनेसेस की नॉलेज लेनी है और उनको एक स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन आपको देनी होगी। ये आपका पहला काम होगा। दूसरा काम है क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को आपको बिल्ड करना होगा। तीसरा काम यह है कि आपको जो भी क्लाइंट्स के फाइनेंशियली नीड्स हैं एक्चुअली वो आपको समझना होगा और एक अच्छा एडवाइस उसको आप दे रहे होंगे। ये आपका काम रहेगा एज ए प्रेफर्ड रिलेशनशिप मैनेजर। और एचडीएफसी बैंक में आज भी ये पोस्ट एग्जिस्ट करती है। आई होप आपके समझ सारी चीजें आ रही होंगी। आ रही हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन। दूसरी पोस्ट हमारे पास है टीम लीड आईएएस ऑडिट। इसके बारे में अगर मैं बताऊं, आईएएस का मतलब यहां पर है इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑडिट आप यहां पर ज्यादातर चीजें कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ऑडिट्स की ना गाइस कई सारी टीम्स होती हैं कि एक टीम वहां ऑडिट करेगी, एक टीम उधर चले जाओ, एक टीम उधर, इस तरीके से ऑडिट्स की टीम होती है। तो आप 3 से 4 टीम को एक साथ में मैनेज कर रहे होंगे, उनसे काम निकलवा रहे होंगे। एज ए टीम लीडर, एज ए टीम लीड आपका ये काम रहने वाला है। साथ ही साथ दूसरा आपका काम ये रहेगा, जो बैंक और आईटी डिपार्टमेंट है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको चेक करने होंगे कि कोई बंदा रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक तो नहीं कर रहा है। सारे जो एम्प्लॉइज हैं, सारे जो काम है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं। एज ए टीम लीडर आपका ये काम भी रहेगा। तीसरी पोस्ट हमारे पास है रेटिंग एनालिस्ट। यार, रेटिंग एनालिस्ट का नाम सुन के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेटिंग से रिलेटेड काम है। तो जी हाँ, इस पहला काम आपका यह रहेगा कि जितनी भी हमें रेटिंग्स मिल रही हैं, रिव्यू मिल रहे हैं, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी ने कोई अच्छा रिव्यू नहीं दिया है, तो आप उसके साथ तर्क शक्ति के साथ बात करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने एक्चुअली में ये लॉजिक क्यों रखा है या इसके पीछे का क्या रीजन है। आप घुमा फिरा के अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं तो आप थोड़े से वहां पर चीजों को चेक करेंगे एज ए रेटिंग एनालिस्ट। सेकंड काम आपके पास जो होगा वो ये होगा, जो भी रेटिंग्स आपके पास आई हैं वो एक्चुअली में अप टू डेट होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो वेबसाइट की बात हो, चाहे वो एप्लीकेशन की बात हो, चाहे वो कोई भी बात हो, लेकिन जितनी रेटिंग्स एंड रिव्यू हमें मिले हैं वो एक्चुअली में अप टू डेट होने जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है एक्चुअली में रेटिंग एनालिस्ट के, मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डालकर आपको दे दिए हैं, तो आप एक बार जरूर से रीड कर सकते हो और सैलरी यहाँ पर आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ नंबर 4 पे हमारे पास एक्चुअली में इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होगी कि जितना भी ऑन साइट ऑडिट चल रहा है अकॉर्डिंग टू प्लान चलना चाहिए। सेकंड ये है कि यहाँ पर एक्चुअली में टारगेट्स होंगे तो उस चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग टारगेट से बच के भागते हैं, आपको नहीं भागना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे टारगेट्स आपको मिलेंगे। और थर्ड ये है कि जितना भी टारगेट्स है एक्चुअली में वो आपको अचीव करना चाहिए। घुमा फिरा के बात करें नंबर 4 की, तो आप एज ए ऑडिटर ही काम कर रहे होंगे, चाहे वो इंटरनल काम हो या फिर वो एक्सटर्नल काम हो, आप यहाँ पर ऑडिट ही संभाल रहे होंगे। आई होप आपके समझ सारी चीजें आ ही रही होंगी, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। लास्ट हमारे पास है क्रेडिट मैनेजर वर्किंग कैपिटल। ये एक अच्छी खासी पोस्ट है, रेप्यूटेड पोस्ट है, अच्छी सैलरी मिलती है एचडीएफसी बैंक में। गाइस, इस पोस्ट पे काम करने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता होना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, किन चीजों की होती है, कैसे काम करती है। साथ ही साथ आपके पास क्रेडिट डिपार्टमेंट का 1 से 2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है, देन आप यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। साथ ही साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी है, रिटन एंड वर्बल की एक्चुअली में यहाँ पर बात चल रही है। देखो दोस्तों, ऐसा है जितनी मैंने पोस्ट बताई है इन सभी पोस्ट पर रिटन एंड वर्बल गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बात करनी पड़ेगी आपको। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम कहां से सीख सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक ई बुक बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप परचेस कर सकते हो। कीमत अभी बहुत कम है दोस्तों। इसके अलावा भी एचडीएफसी बैंक में सैकड़ों पोस्ट एग्जिस्ट करती है, तो आप किसी भी पोस्ट पर जॉब ले सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हर हफ्ते इस तरीके की वीडियोस लाते रहते हैं आप सभी के लिए। मेरा नाम जुनैद है। यहां तक वीडियो देखा है बहुत थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपना रेज्यूमे अपडेट करवा लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि रेज्यूमे को कैसे अपडेट करते हैं, कौन सी चीजें लिखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं लिखनी चाहिए, उसके लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कीमत एज ए फ्रेशर 299 चार्ज किया जाएगा, तो प्लीज फटाफट से पहुंचिए। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो भी आपका रेज्यूमे हम बना करके देंगे, बढ़िया वाला। कॉन्टैक्ट कर लीजिए आप भी। बाकी इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू।